हेलो दोस्तों। पिछले दिनों मैंने मिसलेनियस वीडियो में साइलेंट लेटर्स के बारे में आप लोगों से बात की थी और उस समय मैंने यह भी जिक्र किया था कि बट और पुट, आखिर बट को बीयूटी को बट क्यों पढ़ते हैं और पीयूटी को पुट क्यों पढ़ते हैं, ये पट क्यों नहीं होता है बट के जैसे। ऐसे कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं और कई प्रकार के सेमिनार्स में, वर्कशॉप में, कार्यशाला में इस प्रकार की समस्या आई, लेकिन इसका उत्तर कहीं पर नहीं मिल पाया। मैंने कुछ निष्कर्ष निकाल के आपके सामने इसको पेश करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, बीयूटी को बट पढ़ने और पीयूटी को पुट पढ़ने के पीछे सिलेबल का काम होता है और आपको यह जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि सिलेबल आखिर क्या है। दोस्तों, सिलेबल को मैं संक्षिप्त शब्दों में समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा है गुड, टीचर और इंटेलिजेंट। दोस्तों, जब हम गुड को पढ़ते हैं तो हम उसको एक ही बार में बिना ज़्यादा दिक्कत के पढ़ पाते हैं, लेकिन जब हम टीचर को पढ़ते हैं तो टी और चर यहाँ पर दो अलग अलग हम पढ़ पाते हैं। यही अलग अलग पढ़ना को ही हम सिलेबल कहते हैं। मतलब कि गुड एक सिलेबल का शब्द है, टीचर टी और चर मिला के दो सिलेबल के शब्द हो गए, और इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, यहाँ तीन सिलेबल है। तो यही सिलेबल के कारण हम बीयूटी को बट पढ़ते हैं और पीयूटी को पुट पढ़ते हैं। लेकिन कैसे? चलो हम शुरू करते हैं पुट से। दोस्तों, जब हम पुट में देखेंगे तो अगर यू जब आता है, यू आफ्टर पी, अगर पी के बाद यू आता है तो उसका उच्चारण ऊ होता है, या फिर हम उसको कहेंगे ऊ। तो किस प्रकार से यू का उच्चारण यू होता है जब वह पी के बाद आता है? ये सिलेबल के कारण। जब एक सिलेबल वाले शब्द होंगे, जैसे पुट, जैसे यहाँ पर हमारे पास पहले से ही है पुट, या फिर पुल, या फिर पुश, या फिर पुशी, इन सारे शब्दों को अगर आप देखेंगे तो ये सारे शब्द एक सिलेबल के हैं और इसी एक सिलेबल के कारण पी के बाद आने वाले यू का उच्चारण ऊ होता है और इसलिए हम पुट, पुल, पुश, पुशी पढ़ते हैं। लेकिन यदि यू अक्षर पी के बाद आए किंतु उसमें सिलेबल ज़्यादा हो, अगर यू आफ्टर पी के बाद अगर यू आता है लेकिन उसमें सिलेबल एक से ज़्यादा हो, तो एक से ज़्यादा सिलेबल होने के कारण उसको ऊ नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। आ को इस तरह से दर्शाया जाता है। जैसे अगर हम देखेंगे एक सिलेबल में तो हमने पुट पढ़ा था, लेकिन एक से अधिक सिलेबल के शब्द होंगे तो जैसे देखिए पब्लिक, पब्लिक एक से अधिक सिलेबल है और इसी कारण यू का उच्चारण यहाँ पर यू ना हो करके आ हुआ। ऐसे ही दूसरा उदाहरण भी आप देख लीजिए, परचेस, या फिर पंचर, या फिर पजल, या फिर पर्पस। ऐसे और कुछ शब्द आप ले सकते हैं जहाँ पर एक से अधिक सिलेबल होगा, तो ऐसे समय में पी के बाद यू आने पर उसका उच्चारण आ होगा। और ऐसे ही अगर हम बी का देखेंगे तो बी का भी इसी प्रकार से सिलेबल के कारण ही होता है। जैसे बी यू टी का बट होता है, तो ये बट क्यों होता है? ये भी एक सिलेबल के कारण होता है। हाँ, ये तो संपूर्ण नियम नहीं है, जहाँ मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, इसलिए यह गलत हो सकता है, लेकिन ये भी सिलेबल के कारण ही होता है। जैसे नियम के अनुसार अगर एक से अधिक सिलेबल होने पर बी के बाद यू आएगा तो उसका उच्चारण बदल जाएगा। लेकिन एक सिलेबल है तो जैसे बट, बट को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, बट, बस, बट, बस, बग, या बड, इसी छोटे छोटे जो शब्द हैं जो एक सिलेबल के हैं, तो इस एक सिलेबल के होने के कारण यहाँ पर बी के बाद यू आया है, उसको हमने पढ़ा है आ का उच्चारण।
तो यहाँ पर उच्चारण क्या का हो रहा है, आ का उच्चारण हो रहा है। लेकिन यही यू जो बी के बाद आएगा, किंतु सिलेबल ज़्यादा होगा, एक से अधिक सिलेबल का होगा, तो वहाँ पर बी यू का उच्चारण आ ना हो करके ऊ हो जाएगा, आ ना हो करके ऊ हो जाएगा। तो कैसे होगा ऊ, उसको हम देखेंगे। जो एक से अधिक सिलेबल वाले शब्द, जैसे या फिर संक्षिप्त उच्चारण वाले शब्द, जैसे यू के बाद संक्षिप्त उच्चारण वाले शब्द होंगे, जैसे बी यू एस एच, यहाँ पर एस एच संक्षिप्त उच्चारण है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बुश पढ़ेंगे, बस नहीं पढ़ेंगे। और वैसे ही बी के बाद यू है लेकिन एक सिलेबल से अधिक है, तो उसको हम पढ़ेंगे ऊ का उच्चारण, बुल्लोक। ये बल्लोक नहीं पढ़ेंगे जैसे हमने बट पढ़ा है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे उच्चारण को जो एक से अधिक सिलेबल का हो या फिर यू के बाद डबल उच्चारण वाले शब्द हो, जैसे एस एच हो या संयुक्त उच्चारण कहेंगे, तो ऐसे समय में इसका उच्चारण हो जाता है ओ। लेकिन एक सिलेबल वाला है तो उसका उच्चारण हो जाता है आ। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मैं आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा। अभी इसको देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।